एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। मैं हूं आकांक्षा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा कॉमन और साथ में सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, और वो है पीसीओएस एंड पीसीओडी। जी हाँ, आजकल गाइज़ हम लड़कियों में मतलब काफ़ी नॉर्मल हो गया है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं बीमारी ही कहेंगे, जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो पीसीओडी एंड पीसीओएस जो है वो आजकल काफ़ी नॉर्मल हो गया है, लड़कियों को आप कह सकते हैं हो जाता है या फिर देखने मिलता है। और ये जो बीमारी है ये 20 की एज से 35 या फिर 18 की एज से 35 की आप कह सकते हैं लड़कियों को ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो पीसीओडी और पीसीओएस जो है गाइस वो बहुत ही कॉमन तो हो ही गया है, बट साथ में जो लड़कियां हैं वो इसे कॉमन समझती हैं या फिर डिफरेंस नहीं जानती हैं, या फिर हो सकता है आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी पीसीओडी और पीसीओएस को एक तरह से नॉर्मल समझते होंगे, या फिर समझते होंगे कि एक ही चीज़ है, बस हल्का सा अंतर है, ये सब कुछ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में बहुत सारा तो नहीं, मतलब बहुत बड़ा फ़र्क होता है गाइस। जी हाँ, तो आज की वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है और क्या उसके लक्षण हैं। मतलब अलग अलग लक्षण होंगे, जाहिर सी बात है, और किस तरह से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की बीमारी हो गई है तो आप उससे किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और सबसे मेन बात कि इस वीडियो में मैं कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगी कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने चैनल पे मैं अच्छे अच्छे स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, साथ में गर्ल्स टॉक की वीडियोस लाती रहती हूँ, और कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लाती रहती हूँ। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये बता दूं कि इन दोनों ही चीज़ों का जो कॉमन सिम्टम होता है, यानी कि सामान्य लक्षण होता है, वो होता है पीरियड्स जो है वो मिसमैच होना, सही टाइम पे नहीं आना। जी हाँ, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही, अगर दोनों में से कोई भी बीमारी आपको हो रखी है तो आपको ये लक्षण देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे कि पीरियड्स आपके टाइम पे नहीं आएंगे, जो आपका पीरियड साइकिल है वो टाइम पे नहीं चलेगा। ये भी आपको बता दूं गाइज कि पीसीओएस जो है वो उतना कॉमन नहीं है, बट पीसीओडी जो है वो बहुत कॉमन है। मतलब जल्दी पीसीओडी ही लड़कियों को होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। बट इन दोनों का ही जो मोस्ट कॉमन आप कह सकते हैं सिम्टम है वो होता है पीरियड्स मिसमैच होना। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओएस की। जी हाँ, पहले हम एक एक करके दोनों के बारे में बातें करेंगे और डिफरेंस अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, जो फुल नेम है इसका वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी हाँ, और ये जो है वो आप कह सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक जो भी बीमारियां होती हैं, मतलब अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं चल रहा है तो भी आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, तो फुल जो नेम है वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मैंने नाम बताया है, पीसीओएस। जी हाँ, और ये नॉर्मली आपके हार्मोन्स की या फिर मेटाबॉलिक जो सिस्टम होता है अगर आपका सही नहीं चल रहा है तो आपको होती है ये, आप कह सकते हैं इसकी प्रॉब्लम। गाइस, जिन लड़कियों को टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं, बहुत लंबे लंबे गैप पे आते हैं, तो उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। और पीसीओडी के मुकाबले पीसीओएस जो है वो ज़्यादा गंभीर या फिर सीरियस प्रॉब्लम है मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें जो आपका वेट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और जो आप कह सकते हैं कि मेल हार्मोन्स जो होते हैं, यानी कि पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके बॉडी में आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाते हैं बनना, और इसी वजह से ओवल्यूशन में भी टाइम लगता है और आपके पीरियड जो है वो देर से आते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है कि हम फीमेल्स हैं और हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स होते हैं, बट अगर किसी वजह से, कोई गलत डाइट लेने से, एक्सरसाइज नहीं करने से, वेट बढ़ने से, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस वजह से अगर आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो ओवल्यूशन में टाइम लगता है, तो आपके वजन बढ़ता है, साथ में पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो पीसीओएस जो है गाइस वो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है मैं कहूँगी। अब बात करते हैं गाइस पीसीओडी की। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा लाइट आप इसे ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बट हाँ पीसीओएस के मुकाबले पीसीओडी को आप लाइट ले सकते हैं। इसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल उल्टा है गाइस। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी सिस्टम है वो टाइम से पहले एक को रिलीज़ कर देता है। जी हाँ, अंडाशय यानी कि एक को रिलीज़ करता है, और वो जो है वो सिस्ट में आप कह सकते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। जी हाँ, तो अगर आप कह सकते हैं कि सिस्ट जब बनना स्टार्ट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है, और इसे पीसीओडी कहते हैं। फुल नेम है पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसऑर्डर। जी हाँ, तो ये ओवेरी में प्रॉब्लम होता है, सिस्ट बन जाने को ही कहते हैं पीसीओडी। जी हाँ, और ये भी गाइज पुरुष हार्मोन्स यानी कि मेल हार्मोन्स की वजह से ही होता है। आपकी बॉडी में अगर हो जाता है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
तो गाइस अब बात करेंगे ये दोनों ही पीसीओएस एंड पीसीओडी के लक्षण क्या क्या होते हैं। ज़्यादातर लक्षण कॉमन होते हैं, ये तो आपको डॉक्टर के पास जाकर ही पता चलेगा मेनली कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, पीसीओडी है या पीसीओएस है। जी हाँ, बट फिर भी जो लक्षण है उसमें से आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये दोनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आपको हो रखी है। तो सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कॉमन आप कह सकते हैं सिम्टम है वो है इरेगुलर पीरियड्स। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न है, आपको आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि प्रॉब्लम है। कभी कभार 2-3 महीने पे अगर आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं, डेट पे नहीं आते हैं तो चलता है, बट हमेशा कुछ बहुत डिले करके आते हैं, 2 महीने में एक बार आते हैं, 1.5 महीने में एक बार आते हैं, तो जी हाँ, आपको इन दोनों में से भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है गाइज इरेगुलर ब्लीडिंग पैटर्न। जी हाँ, पीरियड्स तो आते ही इरेगुलर, प्लस ब्लीडिंग का जो पैटर्न है वो भी इरेगुलर रहता है। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट डे पीरियड आया तो उसके 2-4 घंटे बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे आप 8-9 घंटे बाद थोड़ी ब्लीडिंग देखते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो भी आप कह सकते हैं कि ये पीसीओडी या पीसीओएस के ही लक्षण हैं। नेक्स्ट सिम्टम है गाइज पिंपल्स। जी हाँ, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी अचानक से 1 साल से, 1 ईयर से या 6 महीने से, तो भी आप कह सकते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस के ये लक्षण है। जी हाँ, तो इन्हें भी ध्यान दीजिए कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह की तो आप चेकअप ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट सिम्टम है गाइस बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना। ये भी बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि सिम्टम है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं तो भी इन दोनों में से कोई केस हो सकता है। जी हाँ, डेफिनेटली आप इसकी भी केयर करिए, ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो है वेट। जी हाँ, वेट बढ़ना। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी आप ध्यान दे सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है पीसीओडी या पीसीओएस की। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है। अगर इसमें से एक भी लक्षण या 2-3 लक्षण आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और चेकअप करवाइए कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर पीसीओएस है गाइस तो ये थोड़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। पीसीओडी है तो नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे गाइस हमारा मेन टॉपिक पीसीओएस और पीसीओडी के बीच में अंतर। जी हाँ, और डिफरेंस क्या है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि शुरुआत में इन दोनों के ही लक्षण सेम होते हैं और दोनों का इलाज भी सेम होता है। अगर स्टार्टिंग में पता चल गया आपको तो आप नॉर्मली अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इन दोनों से ही बाहर आ सकते हैं। ये दोनों ऑटोमेटिकली ठीक हो सकते हैं। कुछ अच्छे लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, साथ में डाइट वगैरह में जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको स्टार्टिंग में ही देखने मिल जाएगा। बट अब बात करते हैं हम डिफरेंस की। तो गाइस जो पहला अंतर है वो ये है कि पीसीओएस एक सीरियस डिजीज़ है जिसे कि आपको डेफिनेटली मैं कहूँगी कि डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आप ठीक नहीं कर सकते। वही पीसीओडी अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो नॉर्मल लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर पीसीओएस आपको हो गया है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, और अगर पीसीओएस है और अगर पीसीओडी है तो आप आराम से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है गाइस जो कि मैंने पहले में बताई तो ही आपको पता चल गया होगा कि पीसीओएस जो है गाइस उसमें आपको दवाइयाँ मस्ट एक तरह से लेनी होती हैं। जी हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करके। पीसीओडी जो है उसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल खा के एक्सरसाइज वगैरह करके पीसीओडी को बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। बट पीसीओएस जो है गाइस वो एक्सरसाइज वगैरह तो आपको करनी ही है, लाइफस्टाइल में चेंजेस तो आपको करने ही हैं, प्लस आपको दवाइयाँ भी लेनी होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि पीसीओएस जो है वो बिना मेडिसिन के ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। पीसीओडी को आप ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह करके। दूसरा डिफरेंस है गाइस कि बहुत सारी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि आप कह सकते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं या उस समस्या से टैकल कर रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये कॉमन है। जी हाँ, आजकल के टाइम में, क्योंकि जो भी हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं तो ये कॉमन है। बट वहीं अगर पीसीओएस की बात करें गाइस तो पीसीओएस बहुत कम महिलाओं में देखा जाता है, तो ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, और इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा सीरियस कह रही हूँ कि इससे होने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइस प्रेगनेंसी के बारे में। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो उसमें कंसीव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जी हाँ, प्रेगनेंसी आसान नहीं होती है। अगर प्रेग्नेंट आप हो भी जाते हैं तो भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बेबी जो है मतलब आपका मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पीसीओएस में। वहीं पीसीओडी में बात करें तो कंसीव करना काफ़ी आसान होता है पीसीओएस के मुकाबले, और साथ में मिसकैरेज के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट बात है गाइस कि अगर आप पीसीओएस के आप कह सकते हैं आपको हो चुका है बीमारी
और आप प्रेग्नेंट भी हैं तो डायबिटीज़ होने का खतरा आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको संभल के रहना है, क्योंकि इसमें वेट भी बढ़ता है। तो पीसीओएस के टाइम में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जबकि पीसीओडी में ऐसी कोई बात नहीं होती है। बट पीसीओएस के टाइम में आपको प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायबिटीज़ को भी आप कह सकते हैं ला सकता है। और साथ में अगर पीसीओएस का जो इलाज है वो समय पे नहीं किया गया तो ये एक तरह का कैंसर भी बन सकता है बहुत टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि अभी आपको डरने की ज़रूरत है, आप जल्दी से जाइए, मेडिकल जो भी दवाई वगैरह है वो लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करूँ गाइस डिफरेंस की, तो आप कह सकते हैं कि पीसीओडी जो है वो पीसीओएस का ही शुरुआती लक्षण है। अगर आप पीसीओडी को ही रोक देते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, तो पीसीओएस जो है वो आपको कभी नहीं होगा। तो पीसीओडी में ही आपको काम कर लेना है, ताकि आगे जो आपकी बीमारी है वो ना जाए, आप कह सकते हैं। तो ये कुछ आप कह सकते हैं डिफरेंसेस थे गाइस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आप समझ गए हो कि पीसीओएस एंड पीसीओडी में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा सीरियस है, ये सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि हम पीसीओडी एंड पीसीओएस से कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो अगर हम करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से हम दूर रहेंगे, और बाई चांस अगर ये आपको हो चुकी हैं तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो गाइस सबसे पहले आपको जिससे दूर रहना है वो है, आप कह सकते हैं, तनाव। जी हाँ, यानी कि टेंशन। इन चीज़ों से आपको रहना है दूर। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट टिप मैं दूंगी गाइस कि अपने वेट को हमेशा कंट्रोल में रखें। जी हाँ, वेट को ज़्यादा ना बढ़ने दें। ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है पीसीओडी और पीसीओएस से दूर रहने का, कि आप अपने वेट को हमेशा कंट्रोल में रखें। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रहते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से आप काफ़ी दूर रहेंगे। जी हाँ, तो वेट पे हमेशा ध्यान दीजिए, ज़्यादा जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत लीजिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप कह सकते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में लाइए। हेल्दी चीज़ें खाइए, जितना ज़्यादा आप हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे उतना ही ज़्यादा आप दूर रहेंगे इस तरह की बीमारियों से। और अगर ये आपको हो भी चुकी है तो ये जल्दी से वापस चली जाएगी, आपके बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड, आप कह सकते हैं कि जो भी योग वगैरह होते हैं, योगा, ये सब चीज़ें, जी हाँ, ये भी अपने रूटीन में शामिल करिए। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं आपकी बॉडी को, और पीसीओडी और पीसीओएस को भी दूर भगाते हैं। जी हाँ, तो अगर आप इन दोनों ही बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज से ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, हेल्दी फूड लेना स्टार्ट करिए, जंक मत खाइए, अपने वजन पे भी कंट्रोल रखिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है गाइज, हमेशा खुश रहिए। जी हाँ, ये तो हम सब लड़कियों को करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगी उतना ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर पाएंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमेशा हैप्पी रहिए। जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर करिए, ताकि आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल सके। जितना ज़्यादा आप अपने लिए जिएंगी उतना ज़्यादा आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगी। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है फॉलो, जिससे कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या ना हो, और इनकेस अगर हो रखी है तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। जी हाँ, तो अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं गाइस, जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, तो एक बार घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आप एक अच्छी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हों, जिनसे भी आपको ट्रस्ट हो, कंसल्ट करिए, वो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप आप समझ गए हैं गाइस कि पीसीओएस एंड पीसीओडी में डिफरेंस क्या है, क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए